Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में भारत ने आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को जमीन से लेकर आसमान तक ऐसी पटखनी दी कि उसके होश ही उड़ गए। उसने दूसरे देशों से मदद की भीख भी मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। जिस चीन के हथियारों पर वो बहुत भरोसा करता था, वही भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम के सामने हवा में ही ध्वस्त हो गए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान तुर्की की मिसाइलों पर भी इतराता था, लेकिन तुर्की की भी हवा निकल गई। अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी समझ आ गया कि भारत में कितना दम है। यही वजह है कि अब चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के दोस्तों को अपनी तरफ करने में जुटा है। खासकर उसकी नजर तालिबान पर है, उसी तालिबान पर जिसने भारत और पाकिस्तान के तनाव में भारत का खुलकर साथ दिया। अमेरिका, रूस और इसराइल की तरह तालिबान ने भी भारत के साथ दोस्ती निभाई और अब ये दोस्ती चीन और पाकिस्तान को पच नहीं रही है। इसलिए भारत से मुंह की खाने के बाद अब ये दोनों देश तालिबान को अपनी तरफ करने में जुटे हैं और पाकिस्तान अब चीन के इशारों पर काम करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र तैयार कर रहा है, जिसका मोहरा वो तालिबान को बना रहा है। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए एक विशेष दूत भी नियुक्त किया। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान ने काबुल का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने अपने चीनी समकक्ष के साथ अफगानिस्तान को चीन की प्रमुख बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल करने का ऑफर दिया। इस प्रस्ताव के जरिए चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपनी तरफ करने में जुटे हैं। इसी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और चीन के दूतों ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस दौरान सुरक्षा सहयोग के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता से संबंधित मामलों पर, आर्थिक मुद्दों पर उनके बीच में बात देखी गई। इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि तालिबान अब तय करेगा कि उसे किसकी तरफ जाना है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की मंशा साफ है कि वह अफगानिस्तान को अपनी तरफ मिलाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इस्तेमाल कर रहा है। ये चाल वो इसलिए चल रहा है क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के जवानों का दमखम देखा और ये भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ साथ चीन के हथियार धराशायी हो गए। यही वजह है कि पाकिस्तान अब एक बार फिर नापाक चाल चल रहा है और अफगानिस्तान पर उसकी निगाहें टिकी है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दिया था। तालिबान के नेता अब्दुल सलाम ज़ईफ ने कहा था कि पश्तूनों को इस मामले से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। पश्तूनों को अलग करने से मतलब है कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमाओं पर अस्थिरता, जो पाकिस्तान के जख्म पर नमक और मिर्च रगड़ने जैसा है। सलाम के इसी बयान से जहां पाकिस्तान को बुरी तरह से मिर्ची लग गई, वहीं अफगानिस्तान में उनके बयान की तारीफ की गई। आपको बता दें कि अब्दुल सलाम ज़ईफ अफगान तालिबान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वो तालिबान शासन के दौरान पाकिस्तान में अफगान राजदूत भी रह चुके हैं, लेकिन अब उनका बयान पाकिस्तान के लिए कड़वी गोली की तरह था और यही वजह है कि अब पाकिस्तान तालिबान के साथ दोस्ती करने में जुटा है।